Hello achievers, welcome to Mr. UPSC. Today we are going to start with agriculture for the mains. So we are done with, first of all, we are done with disaster management. We are done with internal security. We have seen the syllabus of it. We have seen the PYQs of it. Even we have solved the PYQs live for the disaster management. आज से agriculture we are going to start. So let's first have a broader look over the syllabus of the agriculture. सिलेबस हमने ये देख लिया था एक बार, ये सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, लेकिन आज देख लेते हैं कि आज क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू अ सप्लाई चेन अप्रोच इन द एग्रीकल्चर. किसी भी क्वेश्चन में दिस सप्लाई चेन अप्रोच वर्क्स एंड इट विल हेल्प यू इमेंसली टू जनरेट न्यूमेरस पॉइंट्स. ठीक है. और इसके अलावा there is this one topic, e-technology in the aid of farmers. This is we are going to do today. Okay, so let's start without any further delay. Agriculture means part 1 all in one. ठीक है. तो okay, let's start. Okay, supply chain मैं आपको बना के दिखाता हूँ ताकि you understand it better. Okay, start. ठीक है. अब एक तरीके से सोचो कि you are going to you have just started farming. सबसे पहले आपको क्या लगेगा खेती के लिए? बड़ा कर लूँ क्या? ओके, ये ठीक है. तो सबसे पहले ये 4 पे. ओके ठीक है. सबसे पहले चाहिए होंगे इनपुट्स. ठीक है. इनपुट्स में पतला कर लेते हैं. इनपुट्स में क्या चाहिए होगा? यू नीड लैंड, जगह चाहिए, सीड्स. चलो यार एक और तरीके से करते हैं. ठीक है. सबसे पहले चाहिए होंगे इनपुट्स. इनपुट्स के बाद होगी प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बाद आएगा पोस्ट प्रोडक्शन पीरियड. प्रोडक्शन के बाद वही हार्वेस्ट वगैरह. इसमें क्या होता है वो सब देखेंगे. ठीक है. अब ये तीनों चीज़ें हमें पता लगी. वी आर गोइंग टू जनरेट पॉइंट्स ऑन दीज 3 थिंग्स. ठीक है. देखते हैं कैसे. लैंड हो गया, लैंड चाहिए. वी नीड सीड्स, वी नीड वाटर फॉर इरीगेशन. और क्या चाहिए इनपुट में? फर्टिलाइज़र चाहिए होगा. सोचो, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू थिंक ओवर सच पॉइंट्स. और क्या चाहिए होता है? पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स की और सिमिलर रिलेटेड थिंग्स, वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स. ठीक. और कैपिटल चाहिए होती है या आपको क्रेडिट चाहिए होता है. सारी चीज़ों में पैसा लगेगा. मशीनरी वगैरह चाहिए होती है. मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी. इलेक्ट्रिसिटी क्यों आप पूछोगे? इरिगेशन करनी है ना, तो सोलर पंप चाहिए. ग्राउंड वाटर, 60% ग्राउंड वाटर यूज़ होता है इसमें एग्रीकल्चर में. आगे पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी वेरियस इनपुट्स ऑफ इट, वाटर में पढ़ेंगे. ठीक है. मशीनरी. और क्या चाहिए होता है? टेक्नोलॉजी चाहिए होगी. एग्जाम्पल जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये इरेज कर रहा हूँ ताकि यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. तो और देखते हैं और कौन से पॉइंट चाहिए होंगे. सोचो, टेक्नोलॉजी हो गया. और एक्सटेंशन सपोर्ट. एक्सटेंशन सपोर्ट जैसे कि एक्सटेंशन सपोर्ट मतलब बाहर से कोई सपोर्ट चाहिए होती है. एग्जाम्पल गवर्नमेंट की सपोर्ट, सब्सिडीज़ में, सब्सिडीज़, राइट. और व्हाट एल्स वी नीड. देखो इनपुट्स में इतने पॉइंट्स जनरेट हो गए. और इनपुट्स में और क्या चाहिए होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये बड़ा स्टैंडर्ड पॉइंट है पर ये चाहिए तो होता ही है. ठीक है. रिस्क मिटिगेशन चाहिए इंश्योरेंस के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ठीक. रिस्क मिटिगेशन, इंश्योरेंस. ठीक हो गया. तो चलो इनपुट्स के लिए पॉइंट हो गए. प्रोडक्शन देखते हैं. जब प्रोडक्शन होगी तो क्या क्या होगा. अब एक और चीज़, एग्रीकल्चर की जब बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली अबाउट कि खेती करनी है, कि सिर्फ वी हैव सोन द सीड्स और उसके बाद हमने हार्वेस्ट किया एंड उसके बाद सब्जियां खाई. ऐसे नहीं होता. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, सब्जियां भी. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स पिसिकल्चर. पिसिकल्चर क्या होता है? फिशरीज़. एग्रीकल्चर इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रेयरिंग. ठीक है. ऐसी और काफ़ी चीज़ें.
तो देखते हैं प्रोडक्शन, ये सारी आएंगी प्रोडक्शन में। क्या क्या आएगा? हॉर्टिकल्चर हमने देखा, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स स्टैंडर्ड हमारा, फिशरीज़, और क्या आएगा प्रोडक्शन में? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये सोचने का तरीका बता रहा हूँ टू जनरेट डायमेंशंस। ये यहाँ पे नहीं, सिर्फ आंसर राइटिंग में भी आपकी हेल्प करेंगी। ये सिर्फ नोट मेकिंग के लिए नहीं मैं बता रहा, आंसर राइटिंग में इट इज़ गोइंग टू एक्सट्रीमली हेल्प यू। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके साथ नेचुरल फार्मिंग भी, और ट्राई टू थिंक एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, कि फॉरेस्ट लैंड पे हमने एग्रीकल्चरल लैंड पे हमने ट्रीज़ उगाने शुरू कर दिए। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट और क्या सोच सकते हैं? इन्वायरमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन में 7-8 पॉइंट आ गए। पोस्ट प्रोडक्शन में देखते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या देखते हैं? पोस्ट प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के बाद सबसे पहले हम स्टोरेज के लिए रखेंगे, स्टोरेज में भी जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी होगा, और एक्सपोर्ट भी होगा, और क्या होगा? डोमेस्टिक मार्केट में भी तो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, करते हैं और पॉइंट्स जनरेट करते हैं, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ठीक है, स्टोरेज में कौन से इश्यूज आएंगे? स्टोर करके डिस्ट्रेस सेल होगी। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है कि यू हैव आपने स्टोर करके रख लिए प्रोडक्ट्स, और आर्टिफिशियल सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई क्रिएट कर दी, और बिकॉज ऑफ द डिमांड इट्स प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड, प्राइस इंक्रीज़ हुआ, देयरफॉर योर प्रॉफिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्ट्रेस सेल। ओके, और क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? लॉजिस्टिक्स की, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग इशू। ठीक है, और क्या? पोस्ट प्रोडक्शन में हार्वेस्ट भी तो करना है, हार्वेस्ट करेंगे तो हार्वेस्ट के लिए मशीनरी चाहिए। ठीक है, अब पहले ये दो रह गए, इन्हें भी देख लो। एक्सपोर्ट में WTO इंक्लूड हो जाएगा, WTO रेगुलेशंस, एम्बर बॉक्स सब्सिडी इश्यूज़ में, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी सिग्निफिकेंस में, पॉलिसीज़। ओके, आई वाज चेकिंग समथिंग। पॉलिसीज़, और डोमेस्टिक मार्केट में जब जाएगा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट होगी। प्रोक्योरमेंट किसके लिए? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो प्राइवेटली प्रोक्योर करेंगे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट किसके लिए होगी? एट MSP होगी, एट MSP होगी। किसके लिए? PDS के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड सिक्योरिटी। इसमें से कुछ बफर स्टॉक में भी रखा जाएगा। बफर स्टॉक में किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड प्राइस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमने वी हैव जनरेटेड सो मेनी पॉइंट्स। ठीक है, अब देख लो कितने पॉइंट्स जनरेट कर लिए। अब आपको ड्रॉबैक्स पे क्वेश्चन आएगा। एक मिनट यार, मुझे बड़ा करने दो। चाहे ड्रॉबैक्स पे क्वेश्चन आए तो यू कैन थिंक ऑन सच लाइन्स। चैलेंजेस वही ड्रॉबैक्स ही हो गया। और सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आए, यू कैन थिंक ऑन सच लाइन्स। ईदर यू कैन थिंक ऑन सच लाइन्स, और सिग्निफिकेंस के लिए एक और डायमेंशन बताता हूँ, या ड्रॉबैक्स के लिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे वही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। ये यार मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया, अब इसको बड़ा कर दें, देखते हैं बड़ा कैसे होगा। रहने दो यार, यहीं पे रहने दो।
छेड़ना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। जूम कर लेना, जूम आप काफ़ी कर सकते हो फ्रॉम द PDF, ठीक है। ओके तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स देखते हैं कैसे करेंगे। लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। बड़ा बड़ा ही लिखेंगे यार इस बार, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखते हैं, पहले डायमेंशन सोच लेते हैं, कौन से पॉइंट्स के ऊपर सोचेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। डायमेंशंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम सोसाइटल पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव। कुछ नहीं यार, ये पेस्टल एनालिसिस है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल भी। क्योंकि WTO वगैरह आएंगे ना इसमें, मिलेट्स वगैरह की बात होगी। तो अब इन्वायरमेंट हो गया, तो ठीक है, हमने वी हैव जनरेटेड दिस 6 डायमेंशंस, नाउ वी विल क्रिएट सब पॉइंट्स अंडर इट, ठीक है। पॉलिटिक्स में देखते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल डायमेंशन सोचते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, ब्रेनस्टॉर्म करो, ब्रेनस्टॉर्म यहाँ पे पॉज करके, ट्राई टू थिंक ऑन सच लाइन्स, व्हाट कैन बी द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। PYQ आया था, ओके, पेन चेंज करते हैं। PYQ आया था, क्या था PYQ? लोन वेवर्स पे। ओके यार, लोन वेवर्स क्या होता है? जब जो किसान क्रेडिट को लौटा नहीं पाते तो उनका क्रेडिट माफ़ कर दिया जाता है, इट इज़ लोन वेवर, ठीक है। और पेन बंद हो गया था, सॉरी। और हेल्प्स इन वोट बैंक। लोन वेवर आपको क्या लगता है क्यों होता है? हो सकता है किसानों की मदद करने के लिए भी होता हो, बट इट इज़ प्राइमरली फॉर द वोट बैंक, ताकि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें वोट्स मिले, ठीक है। और इसके कारण स्क्यूड पॉलिसीज़ होती हैं। सिग्निफिकेंस आप बोलोगे ये सिग्निफिकेंस में क्यों आ रहा है? इससे हमें ये समझ आएगा कि दीज आर द एरियाज़ वेयर वी नीड टू वर्क। और रीजनल पार्टीज़ को हेल्प होती है, क्योंकि रीजनल पार्टीज़ आर मोर एसोसिएटेड विद फार्मर्स। रीजनल पार्टीज़ और फार्मर्स एजिटेशन करते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट होते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट? अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इससे क्या होगा? आवर सिविल सोसाइटी गेट्स एनरिच्ड, ठीक। अवेयरनेस बढ़ती है। सोसाइटल पॉइंट्स में देखते हैं क्या होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, देख सोचो। एग्रीकल्चर में तरक्की होगी तो फार्मर्स सुसाइड कम होंगे, फार्मर्स सुसाइड कम होंगे। एग्रीकल्चर में तरक्की होगी तो पॉवर्टी कम होगी, हंगर कम होगा या माल न्यूट्रिशन कम होगा। इट इज़ SDG 1, इट इज़ SDG 2। तो SDGs भी लिख सकते हैं, टोटल 17 है, इसमें से काफ़ी पॉइंट्स बन जाएंगे। और देखो, जैसे SDG 5 रिड्यूस जेंडर इक्वालिटी, SDG 10 प्रमोट इक्वालिटी, और सोसाइटी में फूड सिक्योरिटी आएगी, ठीक है। और सोचो कौन सा पॉइंट्स आएगा। इंटरनल माइग्रेशन होती है, और सोसाइटी में एम्पावर्ड वुमेन, कैसे? जब यूपी बिहार में आपने देखा होगा, अगर इफ़ द हस्बैंड गोज़ आउट ऑफ द टाउन
और माइग्रेट्स टू अनदर एरिया लाइक महाराष्ट्र फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो उसकी जो वाइफ होगी शी इज़ गोइंग टू हैंडल द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इट इज़ कॉल्ड वुमेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. तो नाउ शी इज़ एम्पावर्ड, शी इज़ मोर इंडिपेंडेंट, therefore it empowers women up to an extent. Otherwise it can hamper her liberty also. It can hamper her liberty also. उसे दो काम करने पड़ेंगे, बच्चे भी संभालने पड़ेंगे और ये भी बर्डन होगा, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्यूअल बर्डन. तो ये तो नेगेटिव्स में आ गया, बट टू जनरेट सम डायमेंशंस एंड लेट यू नो ऑफ हाउ यू कैन गो फर्दर ऑन दीज डायमेंशंस, इसलिए मैंने बता दिया. तो देखते हैं सोसाइटी में और कौन से पॉइंट्स. चलो क्रेडिट है, क्रेडिट इकोनॉमिक्स में आ जाएगा. इकोनॉमिक्स में देखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे, बड़ा बड़ा करके आगे लिख देंगे, कोई बात नहीं है, ऐसी क्या बात है. ये लो गवर्नमेंट स्कीम जो हैं दी गेट्स बूस्टेड. अब इसमें से काफ़ी पॉइंट्स वैसे लग रहे होंगे कि एक्चुअली दे आर अलाइन टू द पॉइंट, बट वो ऐसे लग रहे होंगे कि वो लिख नहीं सकते क्योंकि दे आर टू जनरलिस्टिक टू बी रिटन. पर ऐसा है कि डायमेंशंस जनरेट करनी सिखा रहा हूँ. ठीक है. तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली नहीं आते होंगे, बट इफ़ यू आर फेमिलियर विद जनरेटिंग डायमेंशंस एंड दिस टेक्निक इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एग्जांपल आदर्श ग्राम योजना. ठीक है. और गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और यू कैन डायरेक्टली राइट मेक इन इंडिया, क्योंकि ये बाद में एफबीआई को तो भी प्रमोट करेंगी ना. हाँ, एफबीआई का अलग से पॉइंट भी आ सकता है इकोनॉमिक्स में. एफबीआई विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सनराइज सेक्टर. ठीक. वैल्यू एडिशन इंक्रीज़ करने के लिए 21% ऑफ एमएसएमई एग्रीकल्चर. ये एग्रीकल्चरल एमएसएमई है विच कॉन्स्टिट्यूट्स 21% ऑफ एमएसएमईज. ठीक है. और एग्रीकल्चर की जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखो, इट इज़ अराउंड 20%. तो ये लिखा है तो एम्प्लॉयमेंट भी लिख दो. एम्प्लॉयमेंट कितनी देता है, अराउंड मोर देन 43% स्टिल. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रूरल क्रेडिट, इसके रिलेटेड डेटा भी लिख लो. रूरल क्रेडिट में 87% ऑफ द रूरल क्रेडिट इज़ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, स्पेशली इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो. ठीक है. और सोचो, अब एग्रीकल्चर में हमने ये भी देखा था कि प्रोडक्शन में फिशरीज़ भी आती हैं क्रॉप्स के साथ साथ. ठीक है. फिशरीज़ में जाते हैं, फिशरीज़ की डायमेंशन से सोच के देखते हैं. एक्वाकल्चर या फिशरीज़, इसके कारण वी आर प्रमोटिंग श्रिम्प्स एंड इंडिया इज़ नंबर 1 इन प्रीमियम क्वालिटी श्रिम्प्स. ठीक है. इवन इन द एक्सपोर्ट्स. तो ठीक है, इन डायमेंशंस पे सोच लिया. और देखते हैं, तो इसको ना टू प्रिवेंट एनी कन्फ्यूजन ये मैंने यहाँ पे लाइन मार दी. और आगे देखते हैं इन्वायरमेंट के. ठीक है. इन्वायरमेंट के ऊपर ले जाऊँ क्या, कि नीचे जगह है, इन्वायरमेंट के नीचे ले जाते हैं. इन्वायरमेंट के पॉइंट्स को नीचे यहाँ पे ले जाते हैं. ठीक है. रेड पेन से लिखेंगे. इन्वायरमेंट के पॉइंट सोच के देखो. ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग तो है ही, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग सिग्निफिकेंस. ठीक है. और इन्वायरमेंट के पॉइंट सोचो. ज़ीरो बजटेड नेचुरल फार्मिंग, पर वो तो हो ही गया ऑलरेडी, इसमें ही है नेचुरल फार्मिंग में. और बायोफ्यूल, इट वाज इन न्यूज़. ठीक है. बायोफ्यूल. इन्वायरमेंट का और सोचो. इन्वायरमेंट के यार और याद नहीं आ रहे मुझे. चलो इन्वायरमेंटल डायमेंशन इतनी नेगेटिव याद आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव देख लेते हैं. सिग्निफिकेंस में नहीं लिख सकते वो, पर नेगेटिव्स में देख लेते हैं कैसे होते हैं. यूट्रोफिकेशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल रन ऑफ. ठीक है. और नेगेटिव्स में क्या होगा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो उसके कारण सॉइल सेलिनाइजेशन. ठीक है. यही आ रहे हैं और दिमाग में नहीं आ रहे. तो टेक्नोलॉजी में देखते हैं और क्या है. टेक्नोलॉजी में पेन बदल लेते हैं. लेट्स राइट विद ब्राउन.
टेक्नोलॉजी में ड्यू टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन काफ़ी पॉइंट्स आ जाएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले FPI के रिलेटेड आएगा, इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ड्यू फॉर द वैल्यू एडिशन। ठीक, FPI के अलावा और माइक्रो इरिगेशन की बात आएगी, ड्रिप इरिगेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और GM क्रॉप्स, ये तो है ही, खुद ही बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक है टेक्नोलॉजी में। और इंडिजिनाइजेशन, एग्जाम्पल हार्वेस्टिंग ट्रैक्टर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी में और कौन सा पॉइंट है? PM कुसुम भी तो थी यार, तो उसके रिलेटेड सोलर एनर्जी नहीं है क्या? सोलर एनर्जी, PM कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, अब इंटरनेशनल देखते हैं। इंटरनेशनल पे चलते हैं विद दिस पेन। ओके, इंटरनेशनल पॉइंट्स, G20 में वी प्रमोट मिलेट्स। ठीक हो गया, मिलेट्स और मिलेट्स प्रमोशन हो गया। और एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर 50 बिलियन इट वाज लास्ट ईयर। एक्सपोर्ट्स के कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। ठीक है, BOP बैलेंस्ड होगा। WTO में एक्टिव रोल, और ड्यू टू साइटो एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, अमेरिका के साथ वो लड़ाई झगड़े, वो सब बातें, तो चलो इसे छोड़ो, हो गया। अब देखो सिग्निफिकेंस के ऊपर कितने पॉइंट सोच लिए। ठीक है, ये डायमेंशन, सिर्फ इन डायमेंशंस के कारण, एक आधी और डायमेंशन उठाऊंगा ना तो 2-3 और पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैं बस डायमेंशन जनरेट करने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स। तो सिलेबस में देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। वी विल डू द बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें इन डायमेंशंस पे हमने सोच लिया, और आगे देखेंगे कुछ फैक्ट्स रिलेटेड थिंग्स और इसके इनपुट रिलेटेड थिंग्स। देन ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स विल डू टुडे। ठीक है, देखते हैं। ओके, बेसिक्स, ओके, वेयर इज इट? ठीक है, तो बेसिक फैक्ट्स देखते हैं सबसे पहले। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इंडिया में ऑलमोस्ट 86% फार्मर्स are small and marginal farmers. What is the definition of small and marginal farmers? Any farmer who holds less than 2 hectares of land, ठीक है, is considered to be in the category of small and marginal farmers. According to Niti Aayog, sugarcane constitutes 3% of the land and almost 60% of water. Can you believe? 3% land लेता है और 60% water consume करता है। Niti Aayog also releases Composite Water Management Index to compare states. India's rank was 120 out of 122 on Water Quality Index with nearly 70% water contaminated. ये fact sheets हैं, as it is these are going to help you. Water stress. When पहले इससे पहले ये देख लेते हैं फाल्कन इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एक एरिया में पर इंडिविजुअल water availability is less than 1700 cubic meter, then it is considered as water stress area. If it is less than 1000 meter cube, then it is considered as water scarce area. ठीक है, तो वैसे ही इंडिया में वाटर स्ट्रेस एरिया है 2011 में it was 1544 cubic meter. Now we need to learn from Israel में it is 250 cubic meter, but still it has better agricultural efficiency. I2U2 की एग्जाम्पल दे दो, वेयर वी आर कोऑपरेटिंग। पैराडिप्लोमेसी व्हेन अ स्टेट, फॉर एग्जांपल यूपी इज़ करेंटली कोऑपरेटिंग विद इज़राइल ऑन एग्रीकल्चरल फंक्शनिंग। ठीक है, तो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ पैराडिप्लोमेसी। IR रिलेट होगी, तो दीज आर द इंटरलिंकेजेस। ठीक, चलो एग्रीकल्चरल वाटर यूज़ की बात करते हैं। 80% वाटर कंजम्पशन इज़ एग्रीकल्चर, और उस 80% में से 60% इज़ ग्राउंड वाटर। बाकी का जो 20% है इट इज़ रेन फेड एंड फ्रॉम द रिवर्स एट्सेट्रा, बट ऑलमोस्ट 60%
ऑफ इट इज़ ग्राउंड वाटर. तो दीज आर द फैक्ट्स. फैक्ट शीट्स होगी, केस स्टडीज़ देखते हैं. रूट जोनिंग, रूट जोन वाटरिंग. नो फ्लडिंग, वाटर ओनली ऑन रूट्स. फ्लडिंग के साथ वी आर नॉट इरीगेटिंग, वी आर ओनली वाटरिंग द रूट्स जहाँ पे पानी चाहिए, ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर वेस्टेज और एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर. 24/7 मीटर्ड वाटर, फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब, सेव वाटर मीटरिंग एंड बिलिंग. पानी पंचायत इन ओडिशा, ऑल्सो फॉलोड इन हरियाणा. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर इक्विटेबल वाटर मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का साइन है जी, ठीक है, डॉक्टर्स का साइन होता है, सीखा था जी किसी से. वैसे दिस इज़ द साइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, दीज आर फॉर प्रीलिम्स, बट अगर एक भी कोई याद रह गया, फॉर एग्जांपल मुझे ये याद है, फाड़ ऑफ महाराष्ट्र, तो आई कैन राइट इट एज एन एग्जांपल इन ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ठीक है. तो ऐसे ये मेंस में काम आएगा, कोई एक यू कैन राइट इट इन द एग्जांपल्स. ओके, नाउ वाटरशेड मैनेजमेंट. एग्जांपल धारा विकास, सिक्किम, ये इनकी कोई प्रैक्टिसेस हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की. वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल रेन हुई या कहीं से भी पानी गिर रहा है, तो वो वाटर जो है उसको सही तरीके से मैनेज करना इज़ वाटरशेड मैनेजमेंट. आई हैव टॉट यू इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर. एक वेट अ मिनट. ओके, धारा विकास इज़ अ प्रैक्टिस इन सिक्किम. आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स ऑफ लद्दाख. वेस्ट टू फर्टिलाइजर्स, वेस्ट टू एनर्जी, ये पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल चारा है या फॉडर है, उसको कैसे फर्टिलाइज़र में बदलें, वो प्रैक्टिसेस. नाउ एनी क्वेश्चन, इफ़ एनी क्वेश्चन कम्स ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देयर इज़ अ यूएन मॉडल. यूएन मॉडल के अकॉर्डिंग दीज 5 आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी मैंडेटरीली देयर इन अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. तो इसका एक निमोनिक्स है रेसिस. आर से रिसोर्स कंजर्विंग, ए से एक्सेसिबल, कमर्शियली competitive, environmentally sound, socially supportive, ठीक है. If you will write these 5 points in a diagram related like this or in any manner, so it is definitely going to have an attractive vision to the examiner. Now we are going to do land, fertilizer, water, which are basically the inputs for agriculture, ठीक है. ये इसके लिए क्योंकि first of all it constitutes the basic part of agriculture, plus it has timely being asked as PYQs. ओके, लैंड को देखते हैं. सबसे पहले इंडिया हैज़ 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. टू बी कंसाइज इट इज़ अराउंड 16.7% पॉपुलेशन, जैसा मैंने ऑप्शनल में पढ़ा था, पर ठीक है देखते हैं. 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2.5% ऑफ लैंड और एरिया विच इज़ 3.2 मिलियन हेक्टेयर, 4% मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, ठीक है. 4% ऑफ वाटर, तो 18% पॉपुलेशन है, 2.5% लैंड है, तो 4% वाटर है. तो रिसोर्स कांस्टेंट तो ऑलरेडी है, प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं, ठीक है. कहाँ 18% पॉपुलेशन, कहाँ 4% वाटर. ओके, देखते हैं. अब अशोक दलवाई एक पैनल है. इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू ऑन डबलिंग द फार्मर्स इनकम. इसने कहा था, इसकी रिकमेंडेशंस में लिखा था कि एग्रीकल्चर नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एंटरप्राइज, के इनपुट कॉस्ट को कम करो, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो और प्राइसेस को हायर करो, ठीक है, और प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. यूएन के मॉडल के नाम लिख दो. रेसिस क्या था, ठीक है. ट्राई टू एक्टिवली रिकॉल इट, ब्रेनस्टॉर्म ऑन इट. तो ये है अशोक दलवाई पैनल की रिकमेंडेशंस. जस्ट अ बिजनेस एंटरप्राइज. ओके, चैलेंजेस, लैंड एज एन इनपुट. सॉल्यूशन, अब देखो दिस इज स्मार्ट वर्क. चैलेंजेस हम देख लेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू राइट सॉल्यूशन. इट कैन बी जस्ट एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इटसेल्फ, कि भैया लैंड फ्रेगमेंटेशन है, तो सॉल्यूशन क्या है, लैंड कंसोलिडेशन, ठीक है, ऐसे करके. इनकम्प्लीट लैंड रिफॉर्म्स हैं, सॉल्यूशन क्या है, एडिक्वेट लैंड रिफॉर्म्स. देखते हैं. फ्रेगमेंटेशन 86%, डेटा पढ़ा है. लैंड डिग्रेडेशन, UNCCD, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, ये एग्जांपल्स लिख दो. लैंड टेन्योर और ओनरशिप, अनक्लियर लैंड टाइटल्स, खुसरो स्टडी. अब खुसरो की एक स्टडी थी, ये कहीं और से नहीं मिला, ये मैंने ऑप्शनल के लिए आपने जहाँ से पढ़ा था उसमें से ये केस स्टडीज़ मिली थी. खुसरो जी ने एक स्टडी की और वो बताते हैं कि लैंड को ना फोर्सफुली एविक्ट कर दिया जाता है गरीबों से, उनसे छीन लिया जाता है और कोर्ट कचहरी में ऐसा दिखाया जाता है कि एज इफ़ दे हैव वॉलंटरली गिवन द लैंड, और उन्हें धमकाया जाता है कि अगर आपने जज साहब के सामने कहा कि हमने आपको धमका के लिया है आपकी ज़मीन, तो दे ट्राई टू बेसिकली थ्रेटन देम कि वी आर गोइंग टू किडनैप योर डॉटर.
and have some ransomware on it. Okay, sorry. Solution: tax on agricultural land. Documents: केलकर कमेटी. केलकर कमेटी ने कहा था कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसके ऊपर टैक्सेशन करनी शुरू कर दो, पर ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स, वो भी आगे लिखे हैं, वो देख लेंगे. तो फ़िलहाल के लिए तो आगे बढ़ते हैं. और चैलेंजेस कौन से हैं? अर्बनाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ बीन डाइवर्टेड टू द अर्बनाइजेशन एंड कंजर्वेशन. लैंड यूज़ प्लानिंग सही तरीके से नहीं हो रही. लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसकी बात कर लेते हैं. दिस ओके, तो ये भी एक टॉपिक है. इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड कर लेना. कहाँ पे गया लैंड रिफॉर्म्स, वेयर इज़ इट? ओके, ये रहा लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ बोथ इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर. वी आर गोइंग टू डू इट हियर इन द एग्रीकल्चर. लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड बेसिक चीज़ें देखते हैं, इसका एवोल्यूशन देखते हैं जो पूछा गया है. देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट लैंड रिफॉर्म्स हियर. ठीक है, देखते हैं. तो पुराने टाइम में ना लैंड के रिलेटेड फार्मर्स को और जो गरीब लोग होते थे उन्हें लैंड के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी. इवन इफ़ यू नो कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है और उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, जो भी परेशानियां चल रही थी, इट वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. जो अमेनेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेनेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बातें चल रही थी, इट वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है, देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में. स्टार्ट करते हैं. लीगल फ्रेमवर्क इसका देखते हैं. 39B और C आर्टिकल देखा है. 39B कहता है कि नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. 39C कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉमन गुड, ये DPSPs में है. 7th शेड्यूल में लिस्ट 2 में इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअलिस्ट. क्या लिख दिया मैंने, ये तो मुझे भी नहीं पता. ओके, लेट्स मूव ऑन. नहीं पता तो इग्नोर इट. सुप्रीम कोर्ट के केसेस, वही बात आ गई. फर्स्ट अमेंडमेंट केस, 44th अमेंडमेंट केस, 17th अमेंडमेंट. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बिकॉज ऑफ 44th अमेंडमेंट. ठीक है, लैंड रिफॉर्म. व्हाट इज़ लैंड रिफॉर्म? ये 4 इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस दिस 4 कंपोनेंट्स व्हेन दे आस्क यू अबाउट लैंड रिफॉर्म्स. इट इज़ addressing issues of ownership, tenancy, distribution and land use. Ownership, tenancy, किराएदारी, distribution, land use. ठीक है, ये 4 चीज़ें. इसके इश्यूज़ को एड्रेस करना इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है, सिंपल, समझ आ गया. एम क्या है? टू अचीव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एलिविएट रूरल पॉवर्टी, प्रमोट सोशल जस्टिस. ठीक हो गया, इतना. आगे बढ़ते हैं. सब इन्फ्यूडेशन एक टर्म है, इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं. मेरे ऑप्शनल में था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. फ्यूडल्स हमें पता है, ज़मींदार्स, कि यहाँ पे अंग्रेज़ हैं. अंग्रेज़ ने ज़मींदार्स को अपॉइंट किया कि भैया टैक्स लो, ये फार्मर से टैक्स लो तुम. ठीक है, अब ये इनसे इतना काम भी नहीं हुआ, ये इतने आलसी बन गए. इनके नीचे एक और क्लास बन गई, सब ज़मींदार्स, छोटे ज़मींदार्स. ये इनसे पैसे लेते थे और सब ज़मींदार इनसे पैसे लेते थे. तो एक बीच में और इंटरमीडिएरी आ गया. तो पहले इनको जो मान लो 10 रुपये देने पड़ते थे, अब इनको 12 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने भी तो अपना पेट भरना है, ये भी तो लालच करेगा. तो सब इन्फ्यूडेशन हो गया. इन्फ्यूडेशन एक ज़मींदार, सब इन्फ्यूडेशन उस ज़मींदार के नीचे 2 ज़मींदार और बन गए. टिलर वही, ये फार्मर. ठीक है, अपनी लैंड तो है नहीं. तो चलो, समझ आया. एवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, इट इज़ अ PYQ. देखते हैं कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स देख लें, उसके बाद ये समझ आएगा एवोल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स देख लेते हैं. ओके, लैंड रिफॉर्म्स करते हैं. लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले तो जो स्टेप लिया गया, एक ना कांग्रेस ने 1948 में JC कुमारप्पा कमेटी बनाई थी. कुमारप्पा कमेटी. दिस कमेटी रिकमेंडेड के अबॉलिश कर दो किसको? इंटरमीडियरीज़ को. इंटरमीडियरीज़ मीन्स ज़मींदार्स.
अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है, ज़मींदार ख़त्म हो गए और जो वो रेवतवाड़ी, महलवाड़ी, जागीरदारी, ये तो प्री इंडिपेंडेंस में ही ख़त्म हो गए थे, ठीक है। ये बचा था पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, तो जेसी कुमारप्पा कमेटी ने बोल दिया कि अबॉलिश दिस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये लैंड रिफॉर्म ये हुआ। दूसरा, इट वाज लैंड कंसोलिडेशन थ्रू लैंड रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें पता है ना कि लैंड बड़ी फ्रेगमेंटेड थी, लैंड वाज फ्रेगमेंटेड, कि आपकी लैंड है, इतनी सी लैंड यहाँ पे है, इतनी सी लैंड वहाँ पे, इतनी सी लैंड यहाँ पे है। अब इट इज़ एब्सोल्युटली यूज़लेस, क्योंकि अब खेती तो कर नहीं सकते, इतनी इतनी लैंड पे क्या खेती करोगे। तो सरकार ने क्या कहा कि वी आर गोइंग टू रीऑर्गेनाइज आर लैंड, कि ये सारी लैंड मिला के जितनी भी आपकी लैंड बनती है वो आपको एक जगह में दे दी जाएगी, सो दैट यू कैन इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली यूज़ इट फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस और इंडस्ट्रियल पर्पसेस और एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट, ठीक है। So it was land consolidation. Therefore, we moved from land fragmentation to land consolidation. ठीक है, it was second step in the land reforms. Third, it was Sealing Act. और it is also called land sealing. मतलब इसका मतलब क्या था, जो कोई भी इंडिविजुअल है, he or she is not allowed टू ओन अ लैंड अप टू अ थ्रेशहोल्ड। एक लिमिट के बाद वो उस जगह को, वो एक लिमिट से ज़्यादा एक जगह को ओन नहीं कर सकते। आज भी आप ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर जगह ले लोगे, नहीं जी, आपके ऊपर एक सीलिंग है, एक वो दीवार है जिसको यू कैन नॉट क्रॉस, ठीक है। तो इट वाज लैंड सीलिंग, ताकि ऐसा ना हो, लैंड इनइक्वालिटी ना आए कि एक तो गरीब है जिसके पास लैंड है ही नहीं, दूसरा एक इतना अमीर है जिसके पास इतनी लैंड है, ठीक है। तो टू प्रिवेंट दिस, लैंड सीलिंग एक्ट केम, लैंड कंसोलिडेशन, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। व्हाट वाज फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट वाज टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या हुआ, टेनेंसी एक एक्ट आया। इसके कारण क्या था कि लैंड ओनर्स और टेनेंट्स, इन दोनों की जो पर्सनल रिलेशन थे उसको रेगुलेट किया गया, टू प्रिवेंट एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेनेंट्स बाय द लैंड ओनर्स। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने का किराया ले लिया और 1 महीने में निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेनेंसी रिफॉर्म्स। फिफ्थ वाज डिजिटाइजेशन। It was a recent step, digitization of land records. For example, DILRMP क्या फुल फॉर्म है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्लान और प्रोग्राम, ठीक है। जियो सैटेलाइट्स के थ्रू डिजिटाइजेशन की गई, UAV का यूज़ किया गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ठीक है, ये थे लैंड रिफॉर्म्स। और काफ़ी पॉइंट्स आ सकते हैं छोटे छोटे। लैंड रिफॉर्म्स के हो गए, 5 पॉइंट हो गए, ये थे लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स का एवोल्यूशन देखते हैं। फेज़ 1, एक मिनट, मन के मेरे भरम सच्चा, ओके। एवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, फेज़ 1 फ्रॉम 1950 टू 1972, JC कुमारप्पा कमेटी, रिफॉर्म्स कमेटी, नो इंटरमीडियरीज और टेनेंसी, लैंड सीलिंग, ये तीनों रिकमेंड किए इसने, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। फेज़ 2 में फ्रॉम 72 टू 85 अनकल्टिवेटेड लैंड्स जो थी उन्हें कल्टिवेट करने के लिए प्रमोट किया गया कि फूड सिक्योरिटी आए। इसी टाइम में ऑलमोस्ट इसके 10 साल पहले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, तो उसका इम्पैक्ट भी होना शुरू हुआ था। फेज़ 3 में 1985 टिल 1995 watershed development was focused, drought prone area development was focused, export of food products focused। क्यों? क्योंकि 91 में LPG पॉलिसी was accepted, ठीक। फेज़ 4 में 1995 onwards डिजिटाइजेशन, DILRMP, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ट्राइबल हिस्टोरिकल इंजस्टिसेस, मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट, एग्जाम्पल जमींदारी अबॉलिशन, FRA, हिंदू सक्सेशन, लैंड कंसोलिडेशन, ये एग्जांपल्स लिखी हैं टू मेंशन। इश्यूज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स,
पेपराइजेशन ऑफ लैंड, कोई डिजिटाइजेशन नहीं थी, भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। अब ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि इट वॉज आस्क्ड इन PYQs। ओके, देखते हैं। अब जगह तो है नहीं, कहाँ पे लिखूँ? छोटा छोटा यहीं पे लिख देता हूँ विद ब्लैक पेन, ठीक है, ताकि दिखे। तो एक मिनट यार, इसे बड़ा कर लूँ थोड़ा, 1.5 वुड बी इनफ। ओके, तो भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, स्टार्टिंग विद भूदान। बोथ these movements were started by Vinoba Bhave. विनोदा भावे वॉज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी जी। इन्होंने देखा कि लोग बड़े परेशान हैं यार लैंड से, तो क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेड है, तो इन्होंने क्या किया, तेलंगाना में एक मूवमेंट चलाया। तेलंगाना से स्टार्ट हुआ, तेलंगाना से एक मूवमेंट चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि एक हम रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे विच वुड बी नॉन वायलेंट। क्यों? क्योंकि गांधी जी के भक्त थे। नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन जिसमें he is going to ask the urban upper class to voluntarily surrender some land, कि अपनी भू का थोड़ा दान कर दो ताकि गरीबों को कुछ जगह मिले। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। और इट स्टार्टेड इन 1951। इवेंचुअली बिकॉज ऑफ इट्स सक्सेस 1952 में ग्रामदान स्टार्टेड। ग्राम मतलब गांव। इसमें क्या हुआ कि ये एक मिनट, माई पेन स्टार्टेड वर्किंग, स्टॉप्ड वर्किंग। ओके, चल पड़ा, ठीक है। तो जो विलेजर्स थे उसमें जो लैंड ओनर्स थे या लीज होल्डर्स थे, उनसे जाके इन्होंने रिक्वेस्ट की कि अपनी लैंड का कुछ पार्ट ये गरीबों को नहीं बल्कि एक विलेज एसोसिएशन को दे दो ताकि उसका अच्छे तरीके से सोशल मोटिव से यूज़ हो सके। तो ठीक है, इट वाज भूदान एंड ग्रामदान 1951 एंड 52। ठीक, ओके, वी हैव गॉट जिस्ट ऑफ इट। तो लेट्स मूव ऑन। लैंड हमारा हो गया, मूव टूवर्ड्स वाटर देखते हैं। ठीक है, वाटर में अब देखो, वी हैव ऑलरेडी डन थिंग्स लाइक, कहाँ पे गया वो, हाँ, ये वाटर रिलेटेड काफ़ी थिंग्स हैं। नीति वो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, शुगर केन, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, चलो ये तो नहीं है। वाटर रिलेटेड वाटर स्ट्रेस, फाल्कन इंडिकेटर्स, तो हमने जो चीज़ें की गई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी थी, देखना। फाल्कन इंडिकेटर्स वी विल मेंशन। वाटर 84%, ये देख लो फैक्ट, वाटर 84% यूज़ फॉर इरीगेशन, उसमें से 60% इज़ ग्राउंड वाटर। नीति योग ये पढ़ लिया। 55% ऑफ एग्रीकल्चर इज़ रेनफेड एग्रीकल्चर। नीति की ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को मेंशन करना है। और देखते हैं, चेन्नई में एक इम्पॉर्टेंट डायकॉटमी है कि एक साइड तो वाटर शॉर्टेज भी है डिस्पाइट बीइंग अ कोस्टल एरिया, ठीक है, और दूसरी साइड अर्बन फ्लड्स भी हैं और शॉर्टेज भी है। देखिए डायकॉटमी। नीति, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, by 2030 40% of the population of India will not have water or at least be under water stress. Groundwater resource depletion report by UN World Water Development Report, नहीं, groundwater resource depletion report was released. इसके रीज़न क्या थे डिप्लीशन के? सी लेवल राइज, 60% इरीगेशन, नो एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग, कि क्लाइमेट और एग्रीकल्चर का ध्यान नहीं रखा जा रहा कि इस क्लाइमेट में ऐसा एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसे बिना देखे जो वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो किया जा रहा है, ये जिसकी डिमांड है मार्केट में। ठीक है, आगे देखते हैं। 60% मोर विड्रॉल देन लास्ट डिकेड, पानी का, वाह भाई वाह। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वाह, विड्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 158 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर टू 919 किलोमीटर पर स्क्वायर पर ईयर। सॉरी, गलत बोल दिया, 158 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, आर नीना लिखा था, 2919 किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, देख लो। और देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कमेटी, मिहिर शाह कमेटी। नेशनल वाटर कमीशन was set up on the recommendation of Mihir Shah Committee, which included in it emergence of Central Water Commission and Central Groundwater Board.
ठीक है, ये क्लाउड सीडिंग एक कॉन्सेप्ट है नकली बारिश करवाने के लिए, IIT मद्रास ने बनाया था। वाटर क्राइसिस क्रिएट्स अ पोजीशन विच कैन हैम्पर द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इज़ अनदर इशू, वी हैव रेड। सैनिटेशन, हाइजीन एट्सेट्रा कम्स अंडर इट। 17 SDGs हैं, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। सप्लाई सेंट्रिक टू पीपल सेंट्रिक अप्रोच वी नीड टू फॉलो। कैसे? सप्लाई के ऊपर ध्यान ना देना और लोगों के ऊपर ध्यान देना, कैसे देखते हैं। वाटर, लैंड, पीपल, ऐसा डायग्राम बना देना कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करनी है, ये वो। प्ले स्मार्ट, यू नीड टू बी मोर इंटेलिजेंट टू शो योर इंटेलिजेंस। वेटलैंड, लेक्स की एग्जांपल दे देना कि बेलंदूर लेक, कि भैया देखो लेक में आग लग रही है समर्स में। लेक में कैसे आग लग रही है? जो थोड़े थोड़े बाहर पौधे आते हैं ना पानी से, उनमें आग लग रही है, बताओ, ये हाल हो रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल शुगर केन, फॉर एग्जांपल प्राइमरीली राइस टू UAE एंड USA। उसके कारण वी आर नेट वाटर एक्सपोर्टर कंट्री। वो सिर्फ हम, वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग गुड्स ओनली और गेटिंग US डॉलर, वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग आर वाटर विच इज़ इवन मोर प्रीशियस देन US डॉलर। क्या है ये? साइड करो। वाटरशेड, oh wait a minute, let me erase it. So here as it is written, watershed is an area, surface area where rainfall is collected and drained through a common point. Watershed management, it is an integrated technology with natural boundaries of drainage. Micro watershed development, no drop goes waste. These are the value addition, the things which you need to be mentioning in your conclusion, so that it needs to be more attractive to the examiner. What are the advantages? Written, self-explanatory, done with it. Important references, some important things to mention: Jal Kranti, Jal Shakti, Jal Jeevan, Atal Bhujal Yojana, ठीक है। What we are going to write in way ahead. There are two things, mulching and fertigation. These things are mentioned in per drop more crop thing, which is even under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। समझाता हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक सब कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट के अंदर देर आर टू थिंग्स, मल्चिंग एंड फर्टिगेशन। व्हाट आर दीज टू थिंग्स? लेट्स अंडरस्टैंड इट। मल्चिंग मीन्स दिस इज ग्राउंड, वी आर गोइंग टू कवर इट विद सम ऑर्गेनिक मैटर, पत्तियों वगैरह से, ताकि द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल वुड बी रिटेन्ड इन इट। इसके कारण क्या होगा? वी नीड टू पुट लेस वाटर इन इट, ठीक है। Fertigation, it is also a past year question. What is fertigation? When we mix fertilizer with water, firstly it plays a role of irrigation like thing. Secondly, fertilizer to increase productivity, तो water का भी यूज़ कम होगा, fertilizer का भी यूज़ कम होगा, ठीक है। Next thing you need to mention in your way ahead is हर घर जल, हर खेत को पानी, no drop goes waste, as we read it here, right? Grey water concept, we read it in the prelims this year, current affairs. What is it? Tell me. Economic survey 2022, there are three things which we can use to address the water problem. First is rainwater harvesting, watershed management, river linking projects, ठीक है। Move forward to micro irrigation. Now here we are going to irrigation related things. यहाँ पे ये भी cover कर लेंगे. Where is it? We will also cover this, different types of irrigation and irrigation system, ठीक है। ये अभी नहीं करेंगे, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये कल करेंगे। इन माइक्रो इरीगेशन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट। ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इरीगेशन एंड फ्लडिंग मेथड? लेट्स अंडरस्टैंड इट। फ्लडिंग मेथड इज़ अ कन्वेंशनल मेथड, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रन ऑफ कर दिया, पानी को चला के छोड़ दिया और अपने आप पानी लग रहा है, वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। एनारोबिक कंडीशंस इट क्रिएट्स, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, आई न्यू इट्स गोइंग टू हैपन, तो ये ऐसे ठीक है। नियर रूट जोन नो वाटर, फ्लडिंग में रूट के पास तो पानी होता नहीं जहाँ से पानी जाना है, देयरफॉर इट इज़ इनएफिशिएंट। वाटर वेस्ट भी होता है, तो ओके। माइक्रो इरीगेशन में देयर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ इट, ड्रिप, स्प्रिंकलर, बट वो हमने आगे लिखी हैं तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर इट। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, देख लेंगे बाद में। इश्यूज़
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अशोक दलवाई पैनल की फाउंडिंग्स देखते हैं। 40% इट सेव्स वाटर। दे आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इरीगेशन। वेट अ मिनट, ओके। 40% वाटर सेविंग, 45% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड 50% इंक्रीज इन इट्स इनकम, ठीक है। एंड इन माइक्रो इरीगेशन देर इज़ अ केस स्टडी ऑफ इजराइल विच वी हैव रेड दैट 250 cubic meter per individual water is there according to the Falcon indicators. Still it has better agricultural efficiency than India. We can give an example of I2U2. 6 pillars water there. There are 6 pillars of I2U2 and water is one of those pillars, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वे फॉरवर्ड में ट्राई टू राइट थिंग्स लाइक कृषि विज्ञान केंद्रास एट्सेट्रा एज आई हैव हाईलाइटेड इट हियर। डॉक्टर मिहिर शाह कमेटी recommendations, we read it. National Water Commission was established, CGAO. Now role, हर खेत को पानी, निर्मल धारा, स्वच्छ धारा, participatory ground water management. Things to mention. Other government interventions, what are it? Ministry of Jal Shakti, ये newly constituted or at least restructured by merging various ministries like Ministry of Water Resources etc. Sujal scheme, Rural Community Center program, draft water policy, national hydrology project. What are the types of irrigation which has been explicitly mentioned there in the syllabus? Different types of irrigation and irrigation systems. Let's do it. Well and tube well irrigation. Well and tube well irrigation. गाँव में आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स लगे होते हैं जहाँ से ये मोटर है, मोटर से यहाँ पे पानी आ रहा है और यहाँ से नदी जा रही, नदी क्या छोटा सा जा रहा है नाली जैसी, और यहाँ से पानी खेतों में जा रहा है। दीज आर ट्यूबवेल इरीगेशन। वेल मतलब वही कुएं से निकाल के इरीगेशन करना, ठीक। कैनाल इरीगेशन। कैनाल, यहाँ पे है खेत, यहाँ पे है खेत, यहाँ से कैनाल बना दिया, बड़ा सा नाला बना दिया और यहाँ से पानी यहाँ को जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ इट। इट कैन बी इनंडेशन, मतलब रिवर से स्मॉल कैनाल निकाला। Second are perennial canals. Perennial means those canals which works 12 months. For example, गंगा जी 12 महीने पानी बहता है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा साइड से ऐसा निकाल लेना कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आता रहे और हमारे खेतों को पानी जाता रहे। झेलम, रावी, जिसका पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया, इट इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ दिस पेरेनियल कैनाल इरीगेशन। टैंक इरीगेशन, टैंक्स बने होते हैं, वो चाहे ग्राउंड वाटर हो या किसका भी हो, टैंक में से वो करना, इरीगेशन करना। ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड अदर्स, फरो सीपेज, वो देखते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी रिप्रेजेंट दिस थिंग्स। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, ये आपका पौधा है, पौधा और इसकी यहाँ पे बूंद बूंद करके पानी नीचे नीचे गिरता रहता है रूट्स पे। दिस इज़ ड्रिप इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन हमारे गार्डन्स में होता है, एक ऐसा स्प्रिंकलर होता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है, इसमें से पानी के छींटे सारी साइड पे जाके गिरते हैं, स्प्रिंकल्स द वाटर, ठीक है। तो ऐसे ड्रिप इरीगेशन होती है। अदर्स, फरो इरीगेशन एंड सीपेज तो यार समझ आता है कि लीकेज हो रही है, मतलब क्या, ये पाइप है, पाइप में से यहाँ पे छोटे छोटे छेद से निकाल दिए और उसमें से पानी नीचे नीचे गिर रहा है, ठीक है। वैसे ही फरो इरीगेशन होती है, पाइप है, पाइप में से ऐसे नीचे नीचे पानी गिर रहा है, यहाँ पे नीचे आपकी क्रॉप्स हैं। टाइप्स ऑफ ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, 4-5 पॉइंट लिखो, 7-8 पॉइंट दे दिए, लिखो, आगे बढ़ो। मूविंग टू द फर्टिलाइजर्स, कितने रह गए, ठीक है, ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन। फर्टिलाइज़र, लेट मी ड्रिंक वाटर यार, मुझे आदत नहीं है इतना बोलने की। स्टार्टिंग विद अनदर इनपुट विच इज़ फर्टिलाइजर्स। इसके बाद बेसिक कंप्लीट हो गया ना, तो सिलेबस एकदम तेज़ी से खींच देंगे, 2-3 दिन में सारा एग्रीकल्चर कंप्लीट। फर्टिलाइज़र के रिलेटेड फैक्ट्स, 55 मिलियन मेट्रिक टन इज़ यूज्ड, 30% ऑफ इट इज़ इम्पोर्टेड। एक और चीज़, यहाँ पे मैंने फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी लिखा था, यू कैन रेफर टू इट ऑल्सो। कहाँ पे गया, इंडिया कंज्यूम्स 55 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर, 30% इज़ इम्पोर्टेड।
अब यूरिया इज़ मोस्ट प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड एंड इम्पोर्टेड टू मैनेज इज सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, ये फैक्ट्स थे 2-3 जो लिखे थे, बस इतने। फर्टिलाइजर्स में आगे देखते हैं। ई टेक्नोलॉजी, माइक्रो इरिगेशन, फर्टिलाइजर। ओके, इनिशिएटिव्स फॉर फर्टिलाइजर्स, सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया, न्यू यूरिया पॉलिसी। इसके आगे गोल्ड यूरिया। गोल्ड यूरिया में क्या था, आप मुझे बताओ क्या था? कोई एक चीज़ ऐसी थी इसमें एक्स्ट्रा, नीम यूरिया से एक्स्ट्रा, नीम कोटेड यूरिया। क्या था? वॉज इट सल्फर? यस, इट वॉज सल्फर। ठीक है, जीवामृत, बीजामृत। न्यू यूरिया पॉलिसी में यूरिया मेक इन इंडिया, ताकि इंपोर्ट कम करना पड़े। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, भारत ब्रांड क्रिएटेड, इट वॉज इन द करंट अफेयर एज वेल। नैनो यूरिया लिक्विड, एन एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी मेड बाय इफ्को, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, परहैप्स इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस इफ्को। परंपरागत कृषि विकास योजना, जीरो बजटेड नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पॉइंट्स, okay, there was a scheme, I'm unable to recall the name of the scheme. प्रणाम, हाँ, PM प्रणाम स्कीम। इसके अंदर क्या होता था, स्टेट्स को सब्सिडी दी जाती थी। स्टेट्स को क्या सब्सिडी दी जाती थी? स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए बोला जाता था कि गिव सब्सिडी टू द फार्मर्स टू prevent using these synthetic fertilizers, to prevent them from using these synthetic fertilizers and rather use organic fertilizers। और उससे जो पैसा बचेगा वो स्टेट्स को जाएगा और फार्मर्स को जाएगा। ठीक है, इट वाज PM प्रणाम। PM किसान समृद्धि केंद्र, फर्टिलाइज़र शॉप, एक ही शॉप से सारा फर्टिलाइज़र रिलेटेड आपको सामान मिल जाएगा। शिफ्टिंग टू मैन्योर, वही PM प्रणाम स्कीम। अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, इसमें यूरिया नहीं इंक्लूड था। ठीक, और इश्यूज़ देखते हैं। इश्यूज़ एप्लीकेशन बेस्ड ही हैं, देखो, इकोनॉमिक, यूजेज, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यू कैन रीड एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन नोट्स डेफिनेटली यू कैन। सॉइल सैलिनाइजेशन, वाटर इंटेंसिफिकेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। Actually the favorable ratio is 4:2:1, but in India it is 8:3:1. Fertigation, which was a PYQ. कंजम्पशन की बात हो रही है। ठीक, वे फॉरवर्ड में आगे मैंने वो बना दिया दोबारा, सप्लाई चेन अप्रोच। सॉइल इज़ ए निमोनिक इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। PM प्रणाम, देखो यहाँ पे मैंने लिखी थी बजट 2023 में, मुझे नहीं पता था कि मैंने यहाँ पे लिखी है, तो ऐसी चीज़ें याद आती रहती हैं इफ़ यू हैव स्टार्टेड रीडिंग इट एंड एक्टिवली रिकॉलिंग इट। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, दिस इज़ हियर इट इन द सिलेबस। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, how can the technology and the particularly e-technology can help the farmers in the farming thing? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन कैसी है इंडिया में? 2%, मतलब 2% ऑफ द फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्स इन देयर एग्रीकल्चर। वेयर एज जर्मनी में फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो 40% मैकेनाइजेशन इन इंडिया, 95% मैकेनाइजेशन है US में, 57% है चाइना में, 75% इवन ब्राज़ील में। और वैसे ही 2% जहाँ पे फार्मर्स में है, अराउंड 70% के आसपास इट वाज इन जर्मनी, और स्विट्ज़रलैंड में तो इट वाज अराउंड 80-81% यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एक्सेस भी तो रूरल एरियाज़ में कैसा है, 30% इंक्रीज़ हुआ है बस। तो इन द पॉजिटिव थिंग्स यू कैन राइट दिस, और नेगेटिव थिंग्स में आप लिख सकते हो कि सिर्फ 30% ही इंक्रीज़ हुआ। बी स्मार्ट ही। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स, ई कृषि संवाद, कृषि रिलेटेड थिंग इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट डिस्कशंस, फार्मर कनेक्ट टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च फॉर कृषि रिलेटेड थिंग्स। फार्म्स ऐप है, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल फार्मर्स जो हैं वो दे कैन रेंट द एग्रीकल्चरल मशीन्स, फॉर एग्जांपल कंबाइंड हार्वेस्टर्स and other things. Meghdoot app, you can know about the weather related things के rain forecast कब आएगा. It is more accurate than the GPS one, क्योंकि this is locally oriented, तो इसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है. अब ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, कनेक्ट्स ऑल द APMCs, ये जो मंडीज़ हैं उनको कनेक्ट कर देता है ENAM. ठीक है,
देयर इज़ एन एग्रीकल्चरल स्टार्टअप, ये स्टार्टअप उस पर आया था क्या कहते हैं शार्क टैंक पे, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया। तभी तो कहता हूँ सिलेबस पता होना चाहिए। मुझे पता था कि ई टेक इन द एड ऑफ फार्मर्स है, आई कैन राइट इट इन द एग्जाम्पल्स। तो वही फार्मर्स करके एक बंदे आए थे, उनका ये ऐप था। वो डिवाइस इंजेक्ट करते थे काउज़ में, और उसके बाद फ़ोन से पता लग जाता था कि काऊ कब प्रेग्नेंट है, काऊ ने मिल्क दे दिया या नहीं दिया, काऊ कितनी भूखी है, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, उसको बुखार है और क्या चाहिए, विदाउट डॉक्टर की हेल्प। ठीक है, एआई वगैरह का यूज़ सब किया था उन्होंने। अब यूजेज देखते हैं। इनपुट्स में ई चौपाल, किसान कॉल सेंटर्स, लिखो ना, याद करो जितना कर सकते हो, एंड राइट इट इन द एग्जाम्पल्स। पोस्ट प्रोडक्शन देखो, वही मैंने बताया ना, इनपुट प्रोडक्शन हुई, पोस्ट प्रोडक्शन हुई। एग्रीकल्चरल स्टैक, ई नैम, एगमार्क नेट। अपकमिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉइल मॉइस्चर लेवल चेक करने के लिए, सेंसर एंड जीपीएस ड्रोन्स एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर एंड रोबोटिक्स, लेबर इंटेंसिव, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स, वर्टिकल फार्मिंग एंड हाइड्रोपोनिक्स, सॉइललेस फार्मिंग विदाउट सॉइल, इंडिया स्टैक, इसमें यूपीआई, आधार एक्सेट्रा, डिजीलॉकर एक्सेट्रा इंक्लूड है, सिमिलर टू दिस इज एग्री स्टैक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, लाइफ स्टॉक असेसमेंट, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स। देखो अब यहाँ पे मैंने असुर देखी थी तो उसके रिलेटेड एग्जांपल लिख दी। बिग डेटा एनालिटिक्स को प्रोसेस करके वेब सीरीज से मैंने देखा कि हाउ यू कैन यूज़ द एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लैंग्वेज, प्रेडिक्शन ऑफ नरेगा एंड माइग्रेशन बजट एक्सेट्रा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नैनोटेक, स्पेस टेक, बायोटेक। अब इसके सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम लिखे क्योंकि मैं एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल नासा में वो जो मून की सॉइल है उसके ऊपर दे आर ट्राइंग टू, यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखनी होगी स्पेस टेक में, नासा में जो मून की सॉइल लेके आए थे रॉक से, उस पे दे आर टेस्टिंग एग्रीकल्चर, दे आर ट्राइंग टू कल्टिवेट थिंग्स, देखने के लिए कि एग्रीकल्चर की सॉइल वेदर इट इज़ फेवरेबल फॉर कल्टिवेशन और नॉट। तो कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लिखो इश्यूज़ क्या हैं, अफोर्डेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अडेप्टेशन। सबसे पहले तो इंटरनेट के लिए पैसे नहीं है, पैसे है तो असेसिबल नहीं है, वैसे कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है तो अडेप्टेशन नहीं है, और अडेप्टेशन है भी तो एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मतलब नॉलेज वगैरह नहीं है, उन्हें चलाना कैसे है। डिजिटल इलिटरेसी ऑलमोस्ट कितनी थी, इट वाज 64%। अब वे फॉरवर्ड लिखना है तो देखो पॉइंट से पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। डबल फार्मिंग इनकम, अशोक दलवाई, एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस प्रैक्टिस। पॉइंट के अंदर पॉइंट जनरेट हुआ, उसके अंदर मेंशन हुई चीज़ें, और उसके अंदर एक और पॉइंट जनरेट हुआ। और आउटरीच फॉर अवेयरनेस, IPR इशूज़, एग स्टार्टअप्स, एग्जांपल मेरा खेत ऐप, एग्रीप्रेन्योरशिप, ये टर्म मैंने बनाई है जी, बताओ। एग्रीकल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री स्टार्टअप्स, एग्री स्टैक, एग्रोटेक, MSME। नंबर नहीं मिलेंगे क्या, क्यों नहीं मिलेंगे, वे फॉरवर्ड में ऐसी चीज़ें लिखोगे तो। अब देखो पॉलिसी सपोर्ट, ऐसी चीज़ें सारे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये लिखो ना फिर। चलो अब एक बोनस टॉपिक है, ये PYQs है, लोन वेवर्स, पढ़ लेना। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है कि लोन वेवर्स मैं बता देता हूँ, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि किसान ने क्रेडिट लिया, अब क्रेडिट वो पे नहीं कर पा रहे, डेट बर्डन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, और पैसे आ नहीं रहे हैं, पिछले पैसे जा नहीं रहे हैं, तो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया, जिसके कारण फार्मर सुसाइड्स हो गए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम लोन वेव कर देते हैं जी, आपका छोड़ो, आपको लोन देना ही नहीं है। इसका मिसयूज़ होने लग गया, कैसे, वोट बैंक के लिए। तो ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं कि लोन वेवर क्या ये सोल्यूशन है एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस के लिए, एग्रेरियन डिस्ट्रेस के लिए ये सोल्यूशन है, तो कैसे। डेटनेस का साइकिल को, विशियस साइकिल को स्टॉप कर देता है। इमीडिएट रिस्पाइट, रिलीफ, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अब आपका रिलीफ हो गया तो आपको आगे क्रेडिट दोबारा मिल सकता है। बैंक्स बैलेंस शीट, NPA कम हो जाते हैं। रेजिलिएंट फार्मर, स्टेट मॉरल ऑब्लिगेशन, बेटर कॉस्ट इनपुट प्लस लॉजिस्टिक्स, डिक्रीज सुसाइड रेट्स, ये डेटा। वैसे ही नॉट अ सोल्यूशन पढ़ो, व्हाट इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन वो भी पढ़ो, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, लखपति दीदीज, हाउ कैन दीज थिंग्स हेल्प। ठीक है, बोनस टॉपिक। ओके, सो वी आर डन विद इट। व्हाट हैव वी डन, वी हैव कंप्लीटेड इन दिस डिफरेंट, क्या कहते हैं इसे, different types of irrigation and irrigation system, E-Tech in the aid of farmers, basics we are done with, and what else,
So rest of the things we are going to do tomorrow. Okay, ऑल द बेस्ट अचीवर्स एंड टेक अ चिल पिल यार, थोड़ा आराम किया करो, मस्ती मस्ती मारो और रिलेशनशिप से दूर रहो. माई बेस्ट एडवाइस टू यू. सी यू देन, बाय. साइनिंग ऑफ, योर को होस्ट.